बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नवीद फयाज़ वहीद। आज की इस वीडियो में हम कुछ एस्केप करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम कुछ वीडियो से स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स में हम कुछ कोड यूज़ कर सकते हैं जिनको नाम दिया जाता है एस्केप करैक्टर्स का। अब इन कोड्स का मकसद क्या है? आपको यहाँ पे सिंगल कोड, बैकस्लैश, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, टैब, बैकस्पेस, फॉर्म, फीड, यहाँ पे कुछ कोड नज़र आ रहे हैं। आइए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनका मकसद क्या है। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आपको पता है कि हम नॉर्मली स्ट्रिंग्स के लिए सिंगल कोड भी यूज़ करते हैं, डबल कोड भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट बना लिया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक सिंगल कोड यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही एक सिंगल कोड यहाँ पे राइट किया प्रिंटिंग के लिए, देखिए अक्सर टाइम आप वर्डिंग राइट करते हैं, सपोज इट्स रेनिंग, ठीक है, टीचर्स नेम, तो उसमें आप नॉर्मली सिंगल कोड को यूज़ करते हैं। तो अगर तो हम सिंगल कोड को प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका कलर चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि एरर है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा कि आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो अगर तो हमें ज़रूरत है कि सिंगल कोड को हमने प्रिंट करवाना है और ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वन है सिंगल कोड को प्रिंट करवाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैक स्लैश यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैक स्लैश यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं बैक स्लैश यहाँ पे अप्लाई करूँगा फ़ौरन से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोड प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे डबल कोड को प्रिंट करवाना है, चलें इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोड को प्रिंट करवाता हूँ। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो ये नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो सिंगल कोड में हमारे पास प्रॉब्लम है, तो सिंगल कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैक स्लैश को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब अक्सर स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे सिंगल कोड की बजाय डबल कोड को यूज़ करते हुए उसके अंदर एक सिंगल कोड लें तो ये प्रिंट हो जाता है। जी, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर तो आप यहाँ पे सिंगल कोड्स के अंदर सिंगल कोड को यूज़ करेंगे वो प्रॉब्लम करेगा। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं इट्स रेनिंग, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अभी भी आप लोग देखें यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो अगेन हमें यहाँ पे एरर मिलेगा कि आप इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। ये असल में प्रॉब्लम क्या होती है? ये प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि ये जो कोड आपने स्टार्ट में राइट किया है और ये जो सेंटर में राइट किया है, क्या ये स्ट्रिंग इतनी ही है और ये जो लास्ट पे राइट किया है ये क्या है? तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैक स्लैश को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड की बजाय डबल कोड यूज़ कर लेता हूँ स्टार्ट में भी और लास्ट पे भी, फिर यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रिंटिंग में ये नॉर्मल प्रिंट नज़र आएगा, इट्स रेनिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर दफ़ा स्ट्रिंग के लिए डबल कोड्स को ही यूज़ करना है। स्ट्रिंग के लिए तो हम सिंगल कोड को भी यूज़ करते हैं। तो सिंगल कोड में प्रॉब्लम आ रही है जबकि डबल कोड्स में ये नॉर्मल वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे अगेन सिंगल कोड ले आता हूँ और यहाँ पे सिंगल कोड ले आता हूँ तो ये हमें एरर देगा। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैक स्लैश अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट में इट्स रेनिंग नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल कोड की प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं बाय यूजिंग बैक स्लैश। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैक स्लैश। इसका क्या मतलब है? अगर सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ आई वांट टू प्रिंट बैक स्लैश, मैं इस बैक स्लैश को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आप लोग देखें अगेन एरर आ गया है। यहाँ पे इसका कलर, टाइटल का कलर चेंज फ़ौरन से हो जाता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगेन एरर आ रहा है कि आप इसको इस तरीके से नहीं राइट कर सकते। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 1। तो अब क्या करें? अब देखें ना, बैक स्लैश अगर कहीं पे यूज़ करना हो तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है।
तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो कोड दिया गया है वो है 2 दफ़ा आप बैक स्लैश को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 टाइम बैक स्लैश यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं दूसरी बैक स्लैश यहाँ पे अप्लाई करूँगा, फ़ौरन से यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा, अब आपके माइंड में आएगा कि 2 दफ़ा बैक स्लैश आनी चाहिए। नो, यहाँ पे मेरे पास सिंगल बैक स्लैश आएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा बैक स्लैश लेके आनी है तो मुझे यहाँ पे 4 टाइम बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करें तो अब आप देख सकते हैं 2 दफ़ा यहाँ पे बैक स्लैश है। अगर 3 दफ़ा मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 6 टाइम बैक स्लैश को यूज़ करना पड़ेगा, देन मैं यहाँ पे बैक स्लैश लेके आ सकता हूँ। इट मीन्स कि एक सिंगल बैक स्लैश के लिए आपको 2 दफ़ा बैक स्लैश को यूज़ करना पड़ता है। तो ये सेकंड हमारे पास बैक स्लैश का ये वाला कोड था। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यू लाइन। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे न्यू लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर तो सपोज मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करवाता हूँ, हेलो को यहाँ पे, और इसी को अगर मैं कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे वर्ड। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये तो आपको पता है कि नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। अगर सपोज मैं एक ही लाइन में यूज़ करना चाहता हूँ लेकिन मैं वहीं पे न्यू लाइन का कोई करैक्टर यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि लाइन ब्रेक करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जहाँ से भी आपने न्यू लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पे आप बैक स्लैश एन यूज़ करेंगे कि यहाँ से मुझे न्यू लाइन चाहिए। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आएगी। इसको मैं यहाँ से एक बैक स्पेस करता हूँ और इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल इस तरीके से आउटपुट आ रही है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, न्यू लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कैरीज रिटर्न। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे न्यू लाइन को यूज़ करते हैं तो कर्सर हेलो के लास्ट पे आके न्यू लाइन एंटर कर देता है और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। यानी कि कर्सर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इस टाइम मौजूद है। लेकिन कैरीज रिटर्न में क्या होता है, मैं इसी को अगर कॉपी पेस्ट करता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे मैं न्यू की जगह आर यूज़ करता हूं कैरीज रिटर्न के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, ज़रा देखिएगा। ये जो ऊपर वाले 2 आपको करैक्टर नजर आ रहे हैं, 2 स्ट्रिंग नजर आ रही हैं हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली फर्स्ट लाइन से आया है, जबकि सेकंड प्रिंट की लाइन से मेरे पास जस्ट वर्ल्ड आया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि कर्सर कैरी रिटर्न में क्या करता है, स्टार्ट में चला जाता है, स्ट्रिंग के स्टार्ट में मूव कर जाता है। यानी कि यहां से कर्सर ने इसको स्टार्ट में ले गया और उसने करैक्टर गिने। यहां पे वर्ल्ड के कितने करैक्टर से, 1 2 3 4 एंड 5। उसने इन 5 करैक्टर से हेलो के 5 करैक्टर्स को ओवरराइड कर दिया है। अगर मैं यहां पे राइट करता हूं, फर्ज करें डबल ओ राइट कर लेता हूं, अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं, चलें उससे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो जाए। और इसको अब मैं प्रिंट करता हूं, जरा देखिएगा हमारे पास आंसर क्या आता है। ये देखें, उसने ओवरराइड कर दिया 5 करैक्टर्स को। इन फर्स्ट 5 करैक्टर से ओवरराइड करने के बाद नेक्स्ट जो भी करैक्टर आया उसको उसने यहां पे प्रिंट करवा दिया। तो कैरी रिटर्न बेसिकली क्या करता है, ये आपके कर्सर को यानी कि यहां से स्ट्रिंग के स्टार्ट में ले जाता है, फिर इसको प्रिंट करवाता है। यानी कि कैरीज रिटर्न के बाद वाला हिस्सा प्रिंटिंग में आना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि इसके साथ ओवरराइड इसको करवाया जाएगा और यहां पे जितने भी नेक्स्ट करैक्टर्स आते जाएंगे। सपोज मैं यहां पे ए राइट कर देता हूं, अब प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से, ठीक है, वो नेक्स्ट यहां पे प्रिंटिंग में आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के 5 करैक्टर्स हैं जो कि इन 5 के साथ ओवरराइड हो चुके हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कैरीज रिटर्न का। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैब की। हमारे पास नेक्स्ट यहां पे है टैब। टैब आपको पता है, आप लोग नॉर्मली कीबोर्ड से टैब वगैरह यूज करते हैं। टैब क्या करता है, स्पेस ऐड कर देता है। टैब को समझने के लिए हम यहां पे काम करते हैं। मैं यहां पे राइट करता हूं 1 2 3 4 5 6। सपोज मैंने यहां पे राइट कर लिया, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट करता हूँ और प्रिंटिंग में मैं यहाँ पे सपोज राइट कर देता हूँ हेलो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि टैब यहाँ पे क्या करता है। और उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, \t टैब ऐड कर देता हूँ। अब हम इसको करते हैं प्रिंट। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हेलो का वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हेलो के स्टार्ट में एक टैब आ चुका है जो कि नॉर्मली आप कीबोर्ड से यूज़ करते हैं। चलें हम एक काम करते हैं, हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से उठाते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक टैब आ चुका है। तो इस तरीके से आप टैब का कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैकस्पेस। अगर तो हम बैकस्पेस ऐड करना चाहते हैं, सपोज आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं \b ऐड कर रहा हूँ, बैकस्पेस। इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, बैकस्पेस ने एक बैकस्पेस पीछे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, नहीं समझ आई? चले मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड करता हूँ। अब देखिएगा हेलो के बाद एक स्पेस है, प्रिंटिंग में स्पेस आनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो बी का कैरेक्टर है ये इस बैक स्पेस को रिमूव कर देगा और हमारे पास प्रिंटिंग में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से आएगा, उनके दरमियान स्पेस नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे इसको रिमूव कर देता हूं, अब क्या होगा, बी का जो कैरेक्टर है वो ओ को ओवरराइड कर देगा, यानी कि ओ की जो स्पेस है उसको ओवरराइड करके हमारे पास इस तरीके से प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां पे 2 दफा राइट कर लेता हूं बी, इस तरीके से, अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिएगा कि हेलो के 2 कैरेक्टर यहां से रिमूव हो चुके हैं, यानी कि उनको ओवरराइड कर दिया गया। अगर मैं यहां पे 3 दफा बैकस्पेस यूज करता हूं तो बैक की तरफ एक एक स्पेस बढ़ती जा रही है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं 3 दफा बी ऐड करने से 3 हेलो के जो कैरेक्टर्स हैं वो यहां से रिमूव हो चुके हैं, यानी कि ओवरराइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बैक स्पेस को यूज करते हैं। नॉर्मली स्पेसिस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, नॉट कैरेक्टर्स। लास्ट हमारे पास यहां पे मौजूद है फॉर्म फीड, उसके लिए हम \f यूज करते हैं। अगर तो मैं यहां पे VS कोड की बात करूं, अगर सपोज मैं यहां पे यूज करता हूं \f और इसको मैं रन करता हूं, अगर सपोज लाइन नंबर 10 पे मैंने राइट किया, उससे पहले मैंने कुछ लाइंस में प्रिंटिंग की है, तो नॉर्मली जो फॉर्म फीड का फंक्शन है वो ये है कि वो नेक्स्ट किसी भी लाइन को प्रिंट नहीं होने देता, यानी कि आपकी स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे VS कोड में डिफरेंट आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग नज़र आएगी। अगर मैं बात करता हूँ पाइथन आइडल की, यहाँ पे भी अगर सपोज मैं राइट करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको अगर प्रिंट करते हैं नॉर्मल प्रिंटिंग में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सपोज \f और इसको हम क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये सिंबल सा आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये सिंबल एक आ रहा है। किसी कंसोल में आप जब फॉर्म फीड को रन करते हैं तो आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे जितनी भी प्रिंटिंग हुई होती है वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं क्लियर स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट आउटपुट नज़र आ रही है, तो आपकी समझ के लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम एक आंसर यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है The end is used to prevent Python from printing an additional new line after the form feed character, कि जब भी फॉर्म फीड का कैरेक्टर आ जाता है उसके बाद कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होती। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म फीड ने क्या करना है, आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देना है और नेक्स्ट कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होने देता। लेकिन अगर आप VS कोड के कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं सपोज हेलो, ये राइट कर लेते हैं।
इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि सिंबल एज इट इज आ रहा है और हेलो प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि यहां पे ये वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, यहां पे पढ़ते हैं। नोट दैट इट डिपेंड्स ऑन द कंसोल और द डिवाइस दैट रिसीव्स द स्ट्रीम। वो कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कंसोल पे। हम यहाँ पे VS कोड का कंसोल यूज कर रहे हैं या यहाँ पे मैं पाइथन आइडल यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई और कंसोल होगा तो वो उस पर डिपेंड करेगा। हाउ द फॉर्म फीड इज हैंडल्ड, सम कंसोल माइट इग्नोर इट। वो कह रहा है कुछ कंसोल क्या करते हैं, फॉर्म फीड को इग्नोर कर देते हैं। इसने जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग इसको नहीं करने देते। तो ये बेसिकली यहां पे ये चीज हो रही है। अदर्स प्रिंट अ फ्यू ब्लैंक लाइंस एंड अ प्रिंटर माइट फॉर इंस्टेंस डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू पेज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंसोल पे। कुछ कंसोल ऐसे हैं जो कि फौरन से फॉर्म फीड को जैसे यूज करेंगे आपकी कंप्लीट स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंसोल के अकॉर्डिंग वर्किंग यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी था कि आपको वहाँ से मैं पॉइंट समझा देता कि ये वजह है। बहरहाल जल्दी से मैं यहाँ पे दो और मेरे पास एस्केप करैक्टर्स हैं जिनको नाम दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पिक्चर पे आता हूँ, ये ऑक्टल वैल्यू, हेक्सा वैल्यू। इसके लिए आपने याद रखना है कि बैकस्लैश और उसके बाद 3 करैक्टर्स हैं। यहाँ पे बैकस्लैश x के बाद 2 करैक्टर्स हैं। इसको हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मैं अगर यहाँ पे राइट करता हूँ 101, सपोज 102, 103, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास यही प्रिंट होके आएगा। अगर मैं 101 के बाद एक बैकस्लैश ऐड कर लूँ, 102 के बाद एक बैकस्लैश ऐड कर लूँ, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ 101 से पहले भी एक बैकस्लैश ऐड करने के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो अब आपकी ये जो वैल्यूज़ है 101 ये ऑक्टल के तौर पे वर्क करेंगी। जैसे ही इसको बैकस्लैश मिली, 101 ऑक्टल में A को रिप्रेजेंट करता है, 102 ऑक्टल में B को रिप्रेजेंट करता है, 103 ऑक्टल में C को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें प्रिंटिंग में आपके पास ABC आया है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हेक्स को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे राइट करूँगा सपोज स्ट्रिंग में x और 2 हेक्सा वैल्यू, याद है ना आपको। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ x41, x42, x43, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ये एज इट इज़ आएगा। अगर तो मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश ऐड कर लूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखें x और ये 2 हेक्स वैल्यू, अगर आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देखें तो यही फॉर्मेट था, x और उसके बाद 2 वैल्यूज, पहले यहाँ पे एक बैक स्लैश है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखें ये ABC ऑक्टल वैल्यू से आया है और ये वाला जो ABC है ये कहाँ से आया है, ये सेकंड हेक्सा वैल्यू से आया है। तो इस तरीके से आप बैक स्लैश x को यूज़ करते हुए और 3 करैक्टर्स के साथ बैक स्लैश को यूज़ करते हुए ऑक्टल और हेक्सा के जो एस्केप करैक्टर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।